नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके बाद आज नगर आयुक्त अमित आस्त्रे अपनी टीम के साथ महानगर में होने वाले जलभराव का जायजा लेने के लिए निकले। निरीक्षण के दौरान उनके साथ स्मार्ट सिटी की टीम भी मौजूद रही। क्योंकि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद भी अलीगढ़ महानगर के विभिन्न इलाकों में भारी जलभराव हो रहा है और आम जनमानस को परेशानी हो रही है। जिसके बाद नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह महानगर में होने वाले जलभराव से आम जनमानस को जलभराव से राहत दिलाए। नगर आयुक्त अलीगढ़ अमित आस्त्रे ने क्या अग्रिम निर्देश दिए, आपको सुनवाते हैं। सर, आज किस तरह का निरीक्षण आपके द्वारा किया गया? आज रात से ही बारिश जो हो रही है, उसके क्रम में सभी अधिकारियों को अलर्ट करते हुए मॉर्निंग से हम लोगों ने अफेक्टेड एरियाज़ का निरीक्षण चालू किया था। और जहाँ जहाँ पर भी हमारे जल भराव की स्थिति है, हमने निर्देश दे दिए हैं कि हमारे मोबाइल यूनिट जो हैं पंपिंग सेट वाले, वो कोई भी हमारे नगर निगम का अनयूज़ ना रहे, कहीं ना कहीं उसको डिप्लॉय करें और सबसे प्रायोरिटी वाले एरियाज़ में डिप्लॉय करके पानी की निकासी सुनिश्चित करें। सेकेंडली, हमारा जो शेल्टर होम है, हमने उसकी भी आज निरीक्षण किया और जैसा कि फोरकास्ट है 25 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी स्थिति ऐसी रहेगी। तो कुछ लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है इस शिविर में आने की, तो उसके लिए भी हम यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त करा रहे हैं और जल्द ही इसको एक राहत कैंप में तब्दील कर दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अचल ताल स्थित हीरालाल बारह सैनी इंटर कॉलेज के शिक्षक स्टाफ ने गेट पर ही कॉलेज के प्रबंधन और प्रधानाचार्य के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और बताया कि जातीय भेदभाव के कारण एक शिक्षक का 18 माह होने के बावजूद भी पुनर्ति वेतनमान न लगने से सभी शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है, जिसकी शिकायत सभी अधिकारियों से की गई, मगर अभी तक प्रबंधक और प्रधानाचार्य की हठधर्मिता के चलते ये पुनर्ति वेतनमान अब तक नहीं लगा है। शिक्षकों ने कहा कि जब तक वेतनमान नहीं लग जाता तब तक हम इसी तरह से धरना पर बैठे रहेंगे और इसी तरह से कार्य बहिष्कार का प्रदर्शन करते रहेंगे। शिक्षकों ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कमीशन से नियुक्त एक दलित जाति से अध्यापक हैं, इनका प्रोन्नतमान वेतनमान चयन वेतनमान के 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद लगना सुनिश्चित था। इस 18 महीने बीत गए, लेकिन आज तक प्रबंधक महोदय ने और प्रधानाचार्य ने इस पर कोई भी कार्यवाही अपने स्तर से ऐसी नहीं की है जिससे कि इनका प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत हो पाता। अब ये है कि अंत में मजबूर होकर के भारत सिंह को हड़ताल का सहारा लेना पड़ा है। आज सारा शिक्षक समाज इनके साथ है विद्यालय का, और सभी भाई एकजुट होकर के यहाँ धरने पर बैठे हुए। और हमारा ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि प्रबंधक महोदय यानी प्रस्ताव पास करके फाइल को डीआईएस कार्यालय जमा नहीं करवा देते, तब तक हमारा धरना इसी तरह से यथावत रूप में जारी रहेगा। सर, क्या मामला आज के संबंध में हड़ताल पर बैठे हुए हैं? हमारा 18 महीने से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है और अभी तक हमारा प्रोन्नति वेतनमान नहीं लगाया गया है, जबकि 18 महीने पहले से ही फाइल वहां पहुंचा दी गई थी और उस पर कोई विचार नहीं किया गया है और वहां से 2 बार लेटर निर्गत किए जा चुके हैं विद्यालय के लिए, लेकिन प्रबंधक और प्रधानाचार्य की नाकामी की वजह से वो यहीं मोहल्ला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ और अभी तक कुछ उसकी कार्रवाई नहीं हुई है। दोबारा हमने जो पत्र दिया है संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ को और जिला विद्यालय निरीक्षक को, तो उनके आधार पर उन्होंने 2 बार लेटर भी निकाले हैं। एक तो कल ही लेटर आया है, तो उसमें भी कोई विचार नहीं हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अलीगढ़ श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में जयंती संयोजक एडवोकेट दुर्गेश अग्रवाल ने बताया कि संगठन द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाराजा अग्रसेन की 5146वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें रविवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, सोमवार को महालक्ष्मी पूजन और विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा और अगले रविवार को महायज्ञ सम्मान समारोह, पत्रिका विमोचन और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया
जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान संस्था के महामंत्री अभिनव अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर नीलेश मित्तल द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में सेवाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही संस्था के वित्त संयोजक नितेश अग्रवाल ने बताया कि जयंती पखवाड़े के दौरान प्रथम नवरात्रि पर सोमवार को मां लक्ष्मी पूजन संगठन द्वारा महानगर के श्री अग्रसेन चौक पर किया जाएगा। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी मोहित अग्रवाल, सह संयोजक सीए लोकेश अग्रवाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। हमारे एक बैंड पंजाब से फाइनलाइजेशन पे है, पंजाब से एक बैंड है, बाकी दिल्ली का एक जिया बैंड हमारा फाइनल हो चुका है। एक इस बार अपनी शोभा यात्रा को और भव्य बनाने के लिए एक डीजे की ट्रक ट्रॉली बहुत भव्य रूप से बनाई जा रही है, जिसमें LED स्क्रीन सभी लगी होंगी, जिसमें हमारे अग्र समाज के बारे में बातें हैं, जो भी हैं हमारे अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा जी के बारे में, वो उसमें प्रेजेंटेशन चलती रहेगी पूरे शोभा यात्रा के मध्य में। एवं इस शोभा यात्रा को और भव्य बनाने के लिए सभी झांकियों में कोशिश की गई है कि आधी से ज़्यादा झांकियाँ सजीव हों। बाकी क्योंकि संयोजक महोदय जी, ये जो जयंती कार्यक्रम है, ये सौभाग्य से विश्व के एक लीडर महात्मा गांधी जी की जयंती पर है। क्या उस जयंती में महात्मा गांधी जी का भी कहीं अक्स दिखेगा? महात्मा गांधी जी का अक्स एक झांकी में देखने को मिल सकता है। जो हम आपसे मैंने कहा था, प्रेजेंटेशन जो एक चलेगी LED वॉल स्क्रीन पे, जो पूरी शोभा यात्रा के बीच में एक ट्रक पे चलती रहेगी, उसी में ही हम महात्मा गांधी जी के बारे में भी बीच बीच में अपडेटेशन एवं उनके विचार उस पर चलते रहेंगे प्रेजेंटेशन में। दुर्गेश अग्रवाल जी, आप जयंती संयोजक हैं, इसमें अन्य जो तिथियों को जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं उनके विषय में भी जरा बताइए। श्री अगवा युवा संगठन द्वारा पहले नवरात्रि पर श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के रूप में श्री अग्रसेन चौक पर महालक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तथा एक विशाल भजन संध्या का आयोजन भी इस अवसर पर किया जाता है। मेरा नाम सीए लोकेश अग्रवाल है और मैं वर्तमान में संस्था में पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और इस समय जयंती सह संयोजक के पद पर कार्य कर रहा हूँ इस वर्ष। जी, आपसे ये प्रश्न है कि जो जयंती है, जैसे नगर भ्रमण सबसे बड़ा इसमें मुख्य कार्य है, तो नगर भ्रमण किस तरह से कहाँ से गुजरेगी ये जयंती जो शोभा यात्रा है? हमारी जो शोभा यात्रा का जो रूट है वो हमारी श्री अग्रसेन चौक से शुरू होकर और माल गोदाम होते हुए रेलवे रोड की ओर प्रस्थान करेगी। वहाँ से मेरी लाल की प्याऊ होते हुए और फिर अग्रवाल टिम्बर होते हुए आगरा रोड पर आएगी। वहाँ से दुबे पड़ाव से आगे होते हुए मदार गेट चौड़ाई से अचल के लिए प्रस्थान करेगी और वहाँ से रामलीला मैदान से फिर DS कॉलेज के लिए टर्न लेके और DS कॉलेज पे इसका समापन होगा। अच्छा, इस बार विशेष क्या रहेगा? इस बार विशेष हमारे जो मेन जो डोले हैं, जो झांकियाँ हैं, वो हमारी अधिकतर सजीव झांकियाँ हैं और जो मथुरा वृंदावन के कारीगर हैं उनके द्वारा उनको स्पेशली सजाया जाता है। वो होगी, हमारा एक खाटू श्याम जी का डोला होगा और एक हमारे जो है राधा कृष्ण जी की झांकी होगी। एक दिल्ली से टीम आ रही है जो कि शिव और अघोरी के नृत्य के ऊपर वो अपनी प्रस्तुति देंगे। एक पंजाब से भी बैंड की बात चल रही है, वो भी हमारी फाइनल स्टेज में है। दिल्ली से जिया बैंड आ रहा है हमारी जयंती में। बीच में कहीं स्वागत का कार्यक्रम भी रखा गया? स्वागत का कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं द्वारा जयंती का शोभा यात्रा के बीच बीच में स्वागत किया जाता है और हमारे संगठन के द्वारा भी एक महिला मंच बनाया जाता है दुबे पड़ाव पर, जहां पर कि समाज की जो महिला हैं वहां पर उनकी बैठने की व्यवस्था और देखने की पूरी व्यवस्था संगठन के द्वारा की जाती है। वर्तमान में उप मंत्री भी हूँ और इस साल शोभा यात्रा का कार्य मुझे सौंपा गया है हमारे संगठन द्वारा, जिसमें हमारी शोभा यात्रा में आतिशबाजी की व्यवस्था, हमारे कई सारे डोले बाहर से आ रहे हैं, जिसमें कुछ डोले मथुरा से हैं, कुछ डोले हमारे आगरा से हैं एवं कुछ डोले हमारे और भी विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे हैं, जिसमें हमारे एक बैंड पंजाब से फाइनलाइजेशन पे है, पंजाब से एक बैंड है, बाकी दिल्ली का एक जिया बैंड हमारा फाइनल हो चुका है। एक इस बार अपनी शोभा यात्रा को और भव्य बनाने के लिए एक डीजे की ट्रक ट्रॉली बहुत भव्य रूप से बनाई जा रही है, जिसमें LED स्क्रीन सभी लगी होंगी, जिसमें हमारे अग्र समाज के बारे में बातें हैं, जो भी हैं हमारे अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा जी के बारे में, वो उसमें प्रेजेंटेशन चलती रहेगी पूरे शोभा यात्रा के मध्य में। एवं इस शोभा यात्रा को और भव्य बनाने के लिए सभी झांकियों में कोशिश की गई है कि आधी से ज़्यादा झांकियाँ सजीव हों। बाकी अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में बुधवार की रात से शुरू हुई बारिश बृहस्पतिवार को पूरे दिन रात होती रही। बिजली की गड़गड़ाहट ने लोगों को सहमा दिया। सड़कों पर 3-3, 4-4 फुट तक पानी भरा है। मैदान जलमग्न है, पार्क ताल बन गए हैं। यहाँ निचले इलाकों की हालत टापू जैसी हो गई है। यहाँ
जल कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। लोग घरों में कैद हैं। लगातार बारिश से परेशान लोग अब इंद्रदेव से रहम की गुहार लगा रहे हैं। सितंबर में बारिश का पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, जबकि बृहस्पतिवार को सर्वाधिक 44 मिलीलीटर बारिश हुई है। कई जगह कच्चे पक्के मकानों की दीवार गिर गई, जिसमें कई जगह तो मकान में रह रहे व्यक्ति भी दब गए, जिनको मौके पर पुलिस ने जाकर निकालकर सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और अब तो हालात और गंभीर बनते जा रहे हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शिव कुमार सर। गांव कौन सा है? धौरी सर। अच्छा, क्या मामला हुआ है यहाँ सर? मामला ये हुआ है यहाँ पे सर, ये हमारा घर था यहाँ पे और यहाँ पे हम रहते हैं सर परिवार के साथ सभी लोग। तो सर मम्मी और भाई मेरा दब गया इसके नीचे, घर के नीचे। क्या नाम है मम्मी का? सर मम्मी का नाम मीरा देवी है, भाई का नाम देवेंद्र कुमार है सर। तो कितनी चोट लगी है? सर इनके 5-6 जगह चोट आई है, सर में आई है, पैर में आई है, कमर में आई है सर, कोहनी के अंदर आई है सर और चेस्ट के अंदर सर हल्की फुल्की। और मम्मी जी के 2 दांत सर हिल गए, सर में चोट आई है सर और थोड़ी टांग में आई है। अच्छा, ये दीवार किस तरीके से गिरी है? दीवार किस कारण? दीवार सर ये पानी, बारिश चल रही है गाँव के अंदर, इसी वजह से गिरी है। बारिश के चलते गिरी है? पानी बहुत सारा चल रहा है सर यहाँ पे। सर यहाँ का मामला ही ऐसा हो रहा है, गाँव का क्या नाम है, पानी इधर उधर निकल ही नहीं रहा, नाला वाला बंद कर रखा है, पता नहीं क्या कर रखा है इन्होंने। ठीक, क्या नाम है आपका? विशाल शर्मा, मंडल संयोजक भारतीय जनता पार्टी अतराबाद। ये गांव धौरी में हाँ, ये क्या घटना हुई है आज? गांव धौरी में हमारे यहाँ 2 दिन से लगातार बारिश पड़ रही है, उसके चलते यहाँ पे महेश हैं, वो बेचारे पहले एक्सपायर हो चुके हैं, उनके बेटे रहते थे इसमें, तो उनकी माताजी और उनका लड़का दब गया था मकान में। अभी मकान गिर गया है और गांव में आधे दर्जन से ज़्यादा मकान अब भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। रात को गिरा है, एक दीवार रात को गिरी है, सुबह 2-3 मकान गिरे। चोट वगैरह कितनी आई है? चोट वगैरह एक लड़का घायल हुआ है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है और उसकी माताजी की चोट आई है, खून वगैरह। किसी अधिकारी को सूचित किया है आपने? अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन लेखपाल जी को अवगत करा दिया गया है। लेखपाल जी मुआवजा वगैरह जो कुछ सरकार से इनके लिए सहायता हो जाए वो अच्छा है। अच्छा, और किसी अधिकारी को सूचित किया भी नहीं किया? और किसी अधिकारी को अभी तक सूचित नहीं किया गया है, लेकिन जन सुनवाई ऐप के माध्यम से मैंने कंप्लेंट डाल दी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।